हम टीटू और चिंकी का पार्ट देख रहे थे। अब तक हमने देखा कि बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और माँ उन्हें समझा रही है। बच्चों ने कहा, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई, पर बच्चे नहीं माने, अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी दोनों ने पेड़ छोड़ने का मन में विचार बना लिया। उधर बिल में छिपा सांप कब से यह तमाशा देख रहा था। आज उचित मौका है, वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा। उसने सोचा, पहले गिलहरी के बच्चों को निगलेगा। तभी चिड़िया ने देख लिया और चिंकी के और टीटू के दोनों के बच्चे बोल रहे थे कि एक दूसरे को बोल रहे थे कि उन्हें पेड़ छोड़ना होगा। उनकी माएँ उन्हें समझा समझा कर थक गई और दो बच्चे जिद पर अड़े रहे। अंत में उन दोनों ने यह तय कर लिया कि वो दोनों भी यह पेड़ छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन यह सब तमाशा एक सांप सुन रहा था, जो बिल में छुपकर बैठा था, और उसने सोचा कि आज एकदम उचित मौका है। और उसने क्या किया, वह सोचने लगा कि मैं पहले गिलहरी के बच्चों को निगल लूँगा। और यह जब वह पेड़ पर चढ़ने लगा, तब यह सब चिड़िया ने देख लिया और ज़ोर से चिल्लाने लगी, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना, उन्हें मेरे घोंसले में छिपा दो। कहने के बाद वह पेड़ के तने पर चोंच मारने लगी। और जैसे ही चिड़िया ने देखा कि सांप गिलहरी के बच्चे खाने चला है, वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि तुम अपने बच्चे को बचाओ, तुम्हारे बच्चे मेरे घोंसले में लाकर रख दो। और यह कहकर वह पेड़ के तने पर ज़ोर ज़ोर से अपनी चोंच मारने लगी। जहाँ चिंकी की चोंच पेड़ से लगी, वहाँ से गाढ़ा दूध, चिपचिपा दूध बहने लगा। चिपचिपे गोंद के कारण सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। और चिंकी ने जैसे ही जहाँ पर चोंच मारी थी, वहाँ से गाढ़ा गोंद निकलने लगा, गाढ़े गोंद जैसा दूध निकलने लगा। और वह चिपचिपा गोंद होने के कारण सांप को पेड़ पर चढ़ते नहीं बन रहा था। इधर टीटू ने एक एक कर सभी बच्चों को चिंकी के घोंसले में पहुंचा दिया। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी मदद कर रहे थे। हालांकि अभी उसके चोंचें नरम थी। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया और उसके चिंकी के साथ में उसके बच्चे भी उस पेड़ के तने को चोंच मार रहे थे। उनकी चोंच नरम थी, फिर भी वह प्रयास कर रहे थे, मदद कर रहे थे। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया था और मुश्किल के समय में टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत देख ली थी। साथ में ही पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया था और उसी के साथ में उन्होंने पड़ोसी का धर्म भी समझ लिया था। अब उन्हें माँ को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। वे जान गए थे कि 1 और 1 11 होते हैं और उन्हें ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत चिंकी और टीटू को नहीं पड़ी, क्योंकि अब बच्चे समझ गए। जब उन पर मुश्किल आन पड़ी, तब उन्हें पता चला कि 1 और 1 मिलकर 11 होते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति को और एक व्यक्ति मदद करे और एक व्यक्ति मदद करे, ऐसे मदद करके अगर हम एक दूसरे को मदद करें, तो कोई भी संकट हो जीवन में, उसे हम पार कर सकते हैं। यही हमारा क्या होता है, पड़ोसी धर्म होता है। अगर आपके पड़ोसी को कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो आपको उन्हें मदद करनी चाहिए। अगर आप पे संकट आएगा, तो आपका पड़ोसी ही आपका काम आएगा। अगर आपको कितने भी रिश्तेदार हुए, तो रिश्तेदार तो भाई दूर रहते हैं, वो मदद करने के लिए आएंगे, तब तक ना जाने जीवन में क्या हो जाए। इसलिए अपने पड़ोसियों के साथ कभी भी सलीके से, प्यार से रहना चाहिए, कभी भी उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए।